4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। उत्तर प्रदेश की बातें बहुत सुनते हैं आप। मायावती ने 16 जगह ऐसे कैंडिडेट खड़े कर दिए जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीत गए। तो क्या मायावती चुनाव ना लड़ें? 3-3, 4-4 बार की मुख्यमंत्री महिला, दलित समाज जिसके पास ज़बरदस्त है, पता भी चल गया 44% वोट तो अब भी बहुजन समाज का उन्हीं को मिला है, वो घर बैठ जाएं, आपको जीतने दें। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इसमें एक बात है, वो बात यह है कि मायावती लड़ना चाहिए। शेर में इसलिए पढ़ता हूं कि अगर मायावती इस प्रकार से इलेक्शन लड़ जाती जैसे शुरुआत के पहले और दूसरे चरण में, भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा फ़ायदा पहुंचाने की नीयत से जो आरोप उन पर लगता है वो अगर काम ना करती तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें 10 या 12, 15 रह जाती। तो वो जो एक इंडिया गठबंधन के अंदर जान पड़ी थी वो बन जाती। लेकिन मायावती ने ऐसा नहीं किया, ना शामिल हुई। और फिर तो कैंडिडेट बाद में चौथे, 5वें, 7वें चरण में तो सारे मुसलमान ही उतार दिए। लगभग 9 जगह लड़े तो 6 मुस्लिम, मगर मुसलमान बड़ा समझदार था, इस बार का वोट ही नहीं दिया उनको। वो नाराज़ भी हो गई, बोली आइंदा इन्हें वोट इन्हें टिकट जरा सोच समझ के देना पड़ेगा, ये हमें पहचान नहीं रहे। पहचान ही तो गए जब भी तो वोट नहीं दिया। आपको महाराष्ट्र लेकर चलना चाहता हूँ। 3 नेताओं के नाम मैं लिया करता था आपके सामने, प्रकाश आंबेडकर, नीतीश कुमार और मायावती। प्रकाश आंबेडकर ने भी नया काम करके दिखाया है। जब राहुल गांधी की यात्रा ख़त्म हुई मुंबई के अंदर, उसी वक्त जब वो बंदा बयान दे रहा था तो मैं समझ गया था कि इस आदमी के मन में खोट है। लोगों का भी ऐसे कहना था। उसने कहा मुझे 5 मिनट दिए गए हैं, मुझे अपनी बात 5 मिनट में ही पूरी करनी है। तुझे ही नहीं दिए गए भाई। राहुल गांधी भी कोई आधा घंटा नहीं बोले उसमें। जितना जितना दल था उतना ही टाइम मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप वंचित अघाड़ी के किसी के वो हैं, आप वहाँ पर दलितों के नेता हैं, प्रकाश आंबेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर के पोते हैं, तो 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। अच्छा, इसी बात को बार बार जो हैं वो दोहरा रहे थे। उनके मन में कलख थी। तो मुझे समझ गया था, मैंने उस वक्त देखिए 4 PM पे प्रोग्राम भी है, मैं कह गया था कि ये बंदा ज़िंदगी में आएगा नहीं, फिलहाल इस इलेक्शन में आएगा नहीं इंडिया गठबंधन के साथ। वही हुआ, लेकिन अब उन्हें नुकसान पहुंचाया है। 6 सीटें ऐसी हैं, एक साहब ने ट्वीट किया, कई सारे लोगों ने किया वैसे तो ये, उसमें लिखा ऐसा नहीं कि बीजेपी के खिलाफ रहने वाले समाज में मत विभाजन ने, लंबी बात है छोटी कर देता हूँ। इसमें क्या हुआ है कि इन्होंने 6 सीटों पर जो चुनाव लड़ा है, इसमें 5 तो शिवसेना के ठाकरे वाली के हार गए, 1 पे कांग्रेस हार गई। अब आप देखें कितनी कम वोटों से वो हारे हैं। आप देखें अकोला हालांकि देखिए ये लड़ते हैं अच्छा इलेक्शन, इनका अधिकार है लड़ने का, प्रकाश आंबेडकर का। यहाँ 4,16,000 मिली थी, बीजेपी को 4,57,000 मिल गई। और ये वंचित जो अघाड़ी है, जो भी इनकी पार्टी है, ये इसको मिली 2,76,000। तो यहाँ तो इनको लड़ना बनता है। 2.25 लाख सीटें। औरंगाबाद में आ जाइए, यहाँ पर कांग्रेस को मिल गई 293 और बीजेपी को मिल गई 476। और AIMIM चूँकि यहीं पर इसका बंदा था तो 3,41,480 यहाँ पर MIM को मिल गई। ये भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। बाकी की सीट देखिए आप, ये है बुलदाना, 3,20,000 कांग्रेस को मिली, सिर्फ 349 बीजेपी को मिली। विकास, ये जो प्रकाश आंबेडकर की पार्टी, वो ले गए 98,000, यह हरवा दिया। 29,000 से हारे सिर्फ। यहाँ हथकांगले पे देख लीजिए, 5 लाख मिली कांग्रेस को वोट और 5,20,000 बीजेपी को। सिर्फ यहाँ हारे हैं सिर्फ 13,000 वोटों से। ये प्रकाश आंबेडकर का आदमी 32,696 वोट ले गया, हरवा दिया। मुंबई NW, इसके अंदर 452 मिले थे, बीजेपी को 452 मिले थे। बस ये समझ लीजिए उसको 596 वोट मिले थे, कांग्रेस को 4,52,596 या 4,52,644। कितनी वोटों से हारे? 48 वोटों से। यहाँ 10,000 वोट ये ले गया बंदा प्रकाश आंबेडकर का, सिर्फ 48 वोटों से हारे। किसने हरा दिया? पालघर के अंदर 4,17,000 मिली, यहाँ बीजेपी को 6 लाख मिली। 2 लाख का फ़र्क है गालिबन, 1,83,000 का। यहाँ पर इनको मिल गई 2,54,000। तो कांग्रेस 1 सीट हार गई और शिवसेना 5 हार गई। मैं 2 सीटें कहता हूँ उनका अधिकार था, अकोला में, औरंगाबाद में। औरंगाबाद में MIM का बंदा था, उसका अधिकार था, लेकिन वहाँ मुसलमान ही बढ़ गए।
अकोला में इनकी मजबूती है, खुद भी लड़े शायद एक बार, ये वहाँ 2 लाख पौने 3 लाख वोट इनको मिली। लेकिन ये बाकी जो 4 सीटें ये तो हरवा दी प्रकाश अम्बेडकर ने, साथ में शामिल भी नहीं हो रहे थे, रोज़ाना नई बात आ रही थी। इनका यही स्थिति हो जाती है। कौम के अंदर अपनी अपनी बिरादरियों को प्रतिनिधित्व करने वाले जब दूसरे बड़ी पार्टियों से समझौते कर लेते हैं पर्दे के पीछे, इनका नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, तो इसी तरह के रिजल्ट आते हैं। लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे की और इंडिया गठबंधन की आंधी ने महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पटखनी दे दी। मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, आपको याद होगा, मैंने कहा था अकेला महाराष्ट्र ही सत्ता से बेदखल कर देगा भारतीय जनता पार्टी को। 48 में से 41 आई थी, इस बार इंडिया गठबंधन ने 48 में से 30-32 सीटें ले गया। 30 गालिबन, 31 या 30, 17 उनकी हैं और 31 इनकी हैं। कितना बड़ा नुकसान है, परसेंटेज के हिसाब से बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये 3 नेता, प्रकाश आंबेडकर, मायावती और नीतीश कुमार, जो JPL लोहिया की राजनीति से निकले थे, ये लोग अगर वाकई इंडिया गठबंधन का साथ देते थे तो भारतीय जनता पार्टी आज 100 सीटों से नीचे होती। लेकिन चलिए, वो भी ताकतवर लोग हैं, कहीं धन से, कहीं बल से, कहीं डरा के, कहीं धमका कर लिया जाता है काम। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये दल जो हैं ये राष्ट्र हित में नहीं सोचते हैं। राहुल गांधी हर जगह कंपैरिजन कर रहा है, जबकि देश की सबसे बड़ी पार्टी वो था, अब तो भारतीय जनता पार्टी है। अखिलेश यादव के सामने 17 दे दी, 17 ले ली। बिहार में जो दे दिया ले लिया। मध्य प्रदेश पूरा लड़े, हार गए, बात अलग है। गुजरात पूरा लड़े, हार गए। पंजाब में अच्छा हुआ। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जब ये अपने स्वार्थ छोड़ करके देश के तरक्की के लिए बात करेंगे तब पता चलेगा। अगर मोदी जी अगर कहा मैंने भारतीय राजनीति के लिए बेहतर हो सकते थे या नहीं हो सकते थे, देश के लिए बेहतर हो सकते थे या नहीं हो सकते थे, अगर आपको लग रहा कि हार्मफुल थे तो इकट्ठे हो जाते। लेकिन मैंने बताया ना मायावती जी को क्या क्या बताया गया है, सारा काम कर दिया बिल्कुल। वो जो उनके भतीजे थे वो बोल पड़े, उन्हें भी निकाल दिया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ।